आज हम बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि पीत क्रांति, नीली क्रांति, हरी क्रांति, अगर आपको हरित क्रांति के वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन जो दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आपको वो वाले वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए, तो आज हम बात करते हैं श्वेत क्रांति का। अब श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति देखिए, यहाँ पे श्वेत क्या है? यहाँ पे श्वेत का संबंध यहाँ पे है दूध से। किससे है? ये बात याद रखिए, श्वेत का संबंध किससे है? दूध से। यानी ये जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम, क्योंकि जो दूध का जो कलर होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा देश है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पे हम लोगों को, आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको घी, दूध, ये सब कुछ पसंद था, फिर भी हमको ये वाली क्रांति क्यों चलानी पड़ी? तो देखिए, यहाँ पे आज़ादी के बाद हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत ही कम हो गया। यानी कि जो शहरी लोग थे वो तो पशुपालन करते नहीं हैं, जो करते हैं वो करते हैं कौन? गांव के लोग। अब गांव के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे, लेकिन क्या है, वो इतना नहीं करते थे, बहुत ही अपने लिए करते थे, क्योंकि वो उसको व्यापारिक नहीं बनाया था उन्होंने, क्योंकि उससे वो आय नहीं करते थे। तो सरकार ने इस चीज़ को समझा कि अगर हम किसानों को क्या करें, अगर हम इस चीज़ को क्या कर दें, व्यापारिक बना दें, यानी किसानों को इसके आय प्राप्त होने लगे, ये जो दूध उत्पादन उससे क्या प्राप्त होने लगे? आय प्राप्त होने लगे। तो किसान क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे? भेड़ पालन, पशुपालन जो है, भैंसे, उनको क्या करेंगे? पालन करेंगे उनका, यानी उनको पालेंगे और दूध उत्पादन होगा। और दूध उत्पादित करेंगे तो क्या होगा? वो शहरों में उसको बेचेंगे, तो क्या होगा? उससे उनकी आय बढ़ेगी और दूध की समस्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति क्या है? तो श्वेत क्रांति क्या है? दूध उत्पादन के लिए, पहले समझ लेते हैं, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या चलाया गया? एक कार्यक्रम चलाया गया, और जिसे नाम दिया गया श्वेत क्रांति। यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्या हुआ यहाँ पे? अब ये कार्यक्रम किस तरीके से चला? देखिए, जो किसान है वो क्या करता था? अब गाँव में रहता था किसान, ठीक है, और शहर वालों को दूध की ज़रूरत है। शहर वालों को किसकी ज़रूरत है? दूध की ज़रूरत है। तो अब क्या किया, गांव के लोग अगर यहाँ से जाते हैं शहर तो उनका खर्चा बहुत हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या है, इसको व्यापारिक नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे गांव से कौन जाएगा शहर, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए, उसको ही क्या नाम दिया गया? श्वेत क्रांति दिया गया। ठीक है, अब श्वेत क्रांति का जो दूसरा नाम है वो है ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड। अब इसका नाम ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। यहाँ पे फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। अब बाढ़ से मतलब क्या है? दूध की एकदम से क्या आ जाए? बाढ़ आ जाए, यानी इतना दूध उत्पादित कर दो कि दूध की क्या आ जाए? बाढ़ आ जाए। तो ये समस्या थी। ठीक है, तो इस समस्या में यहाँ पे दूध बहुत कम हो रहा था, तो दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया, जिसे क्या नाम दिया गया? श्वेत क्रांति नाम दिया गया। अब इसके जो दिशा निर्धारण था कि इस कार्यक्रम को किस तरीके से चलाया जाए, तो इसका जो निर्धारण किया था वो किया था किसने? वर्गीस कुरियन ने। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो वर्गीस कुरियन है वो कौन है? तो वर्गीस कुरियन जो है वो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस टाइम पे। कौन थे? अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, उन्होंने इसको, वर्गीस कुरियन ने, अमूल जो कंपनी आप जानते हो ना, अमूल के दूध आता है, दही आता है, हर चीज़ आती है आजकल। अमूल एक फेमस ब्रांड है, लेकिन वो पहले नहीं था। अमूल का आपको पूरा नाम बताऊं? देखिए, अमूल का जो पूरा नाम है ना वो क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये है, क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है इसका नाम। ठीक है, अब क्यों आनंद है? ए फॉर आनंद। अब इसका मतलब भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा। ठीक है, क्यों इसका नाम ये आनंद कैसे है और ये कैसे इससे संबंध है अमूल का। अब देखिए, श्वेत क्रांति प्रारंभ होगी। अब इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1970 में। अब तो ये आपको बात समझ में आ गई कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। और क्या है श्वेत क्रांति? तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? श्वेत क्रांति नाम दिया गया। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? 1970 से। कहाँ से हुई थी? 1970 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? गुजरात से हुई थी। गुजरात जो स्टेट है, सबसे पहले जो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए, वो कहाँ से चलाए थे? गुजरात से चलाए थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया? 1970 में सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। ये आपको याद रखना है,
कि 1970 में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। ये जो बोर्ड था वो क्या करता था, ये जो बोर्ड था वो उसने क्या किया, डेयरी विकास को बढ़ावा दिया। क्या किया, जैसे कोई भी किसान है उसको क्या है, पशुपालन करना है, यानी कि भैंस है उसको पालनी है, भैंस या जानवर जो भी है जो दूध देते हैं उनको क्या करना है, उनको पालन करना है। तो उसके पास जैसे पैसे नहीं है, तो ये जो समिति थी, ये बोर्ड था, वो क्या करता था, उनको ऋण उपलब्ध कराता था। ठीक है, और क्या करता था, और उसने और इस बोर्ड ने क्या किया, सहकारी समितियों की स्थापना की। किसकी की, सहकारी समितियों की स्थापना की। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आनंद जिले से हुई थी। ठीक है, आनंद जिले में ये डेयरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, इसीलिए यहाँ पे देखो ये ए फॉर आनंद, ए फॉर क्या है, आनंद। ठीक है, यहाँ पे अमूल का जो पहली फैक्ट्री थी, अमूल फैक्ट्री, वो कहाँ थी, आनंद जिले में थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, अमूल पड़ा। ठीक है, इसको शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं अमूल। तो चलिए तो पहले जो हमने समझा उसको अब हम समअप कर लेते हैं। तो क्या है, श्वेत क्रांति को क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, इसके जनक कौन है, वो है वर्गीस कुरियन। तो तीन बातें आपको पता होना चाहिए। क्या, श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, और इसके जो जनक हैं, यानी कि इसकी जो गाइडलाइन बनाई श्वेत क्रांति की, वो किसने बनाई थी, वर्गीस कुरियन ने बनाई। ठीक है, और इसके बाद जो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1970 में हुआ था। सबसे पहले क्या, 1970 में किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्लियर, इस डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या किया, इसमें क्या किया, डेयरी विकास को बढ़ाना, यानी कि जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देना, और तीसरी बात सहकारी समितियों की स्थापना करना। इस सहकारी समितियों की स्थापना, इन सहकारी समितियों का क्या काम था, तो इन सहकारी समितियों का जो काम था वो क्या था कि गांव से दूध को इकट्ठा कर देते। ये लोग क्या करते थे, गांव से दूध को इकट्ठा करके शहरों में उसका वितरण करते थे। ये इन सहकारी समितियों का काम था। इससे क्या है, गांव वालों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं थी, उनको क्या करना था, सिर्फ दूध का उत्पादन करना था, पशुपालन करना था, बस ये काम था। इसके साथ साथ ये जो सहकारी समितियाँ थीं, वो क्या करती थी, पशुओं के लिए गांव वाले के जो किसान थे उनको ऋण उपलब्ध कराते थे। ठीक है, और क्या करते थे ये लोग, और ये क्या करते थे, नई नई नस्ल जो थी, गाय भैंस, इनकी जो नई नई नस्ल थी उनके बारे में गांव वालों को जानकारी देते। इससे क्या है, गांव वालों की जो क्या है, दूध उत्पादन और ज़्यादा बढ़ गया, और उनकी जो आय थी, अतिरिक्त आय क्या हो गई, बढ़ गई। इससे क्या हुआ, गांव वाले अधिक से अधिक मात्रा में क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे। इसीलिए ये सहकारी समिति, तो इसीलिए इसको सहकारिता मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहकारिता मॉडल पे काम किया है। श्वेत क्रांति का जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, सहकारिता का मॉडल है। ठीक है, यानी कि गांव में सहकारी लोग अपनी जो समिति बनाई, उन्हीं लोग, वो लोग क्या करते, गांव से दूध को इकट्ठा करते थे, वहीं पे उनको पैसे दे देते थे, और वहीं से सीधे उस गांव को, उस दूध को लेके शहरों में क्या कर देते, वितरित कर देते थे और उन फैक्ट्रियों में पहुंचा देते। इससे क्या हुआ, जो श्वेत क्रांति को बहुत से से पहले जो हमने समझा उसको अब हम समअप कर लेते हैं। तो क्या है, श्वेत क्रांति को क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, इसके जनक कौन है, वो है वर्गीस कुरियन। तो तीन बातें आपको पता होना चाहिए। क्या, श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, और इसके जो जनक हैं, यानी कि इसकी जो गाइडलाइन बनाई श्वेत क्रांति की, वो किसने बनाई थी, वर्गीस कुरियन ने बनाई। ठीक है, और इसके बाद जो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1970 में हुआ था। सबसे पहले क्या, 1970 में किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्लियर, इस डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या किया, इसमें क्या किया, डेयरी विकास को बढ़ाना, यानी कि जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देना, और तीसरी बात सहकारी समितियों की स्थापना करना। इस सहकारी समितियों की स्थापना, इन सहकारी समितियों का क्या काम था, तो इन सहकारी समितियों का जो काम था वो क्या था कि गांव से दूध को इकट्ठा कर देते। ये लोग क्या करते थे, गांव से दूध को इकट्ठा करके शहरों में उसका वितरण करते थे। ये इन सहकारी समितियों का काम था। इससे क्या है, गांव वालों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं थी, उनको क्या करना था, सिर्फ दूध का उत्पादन करना था, पशुपालन करना था, बस ये काम था। इसके साथ साथ ये जो सहकारी समितियाँ थीं, वो क्या करती थी, पशुओं के लिए गांव वाले के जो किसान थे उनको ऋण उपलब्ध कराते थे। ठीक है, और क्या करते थे ये लोग, और ये क्या करते थे, नई नई नस्ल जो थी, गाय भैंस, इनकी जो नई नई नस्ल थी उनके बारे में गांव वालों को जानकारी देते। इससे क्या है, गांव वालों की जो क्या है, दूध उत्पादन और ज़्यादा बढ़ गया, और उनकी जो आय थी, अतिरिक्त आय क्या हो गई, बढ़ गई। इससे क्या हुआ, गांव वाले अधिक से अधिक मात्रा में क्या करने लगे, पशुपालन करने लगे। इसीलिए ये सहकारी समिति,
तो इसीलिए इसको सहकारिता मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहकारिता मॉडल पे काम किया है। श्वेत क्रांति का जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? सहकारिता का मॉडल है। ठीक है, यानी कि गाँव में सहकारी लोग अपनी जो समिति बनाई, उन्हीं लोग वो लोग क्या करते, गाँव से दूध को इकट्ठा करते थे, वहीं पे उनको पैसे दे देते थे और वहीं से सीधे उस गांव को, उस दूध को लेके शहरों में क्या कर देते, वितरित कर देते थे और उन फैक्ट्रियों में पहुंचा देते। इससे क्या हुआ, जो श्वेत क्रांति को बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ावा मिला। जो सहकारी जो समिति थी उनका जो कार्य था वो क्या था, तो उनका कार्य मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। तो उनका सहकारी समितियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, दूध प्राप्ति, यानी गांव से दूध को प्राप्त करना। ठीक है, भंडारण करना यानी गांव-गांव से दूध को इकट्ठा करना और परिवहन करना, और परिवहन के द्वारा उनको कहां तक पहुंचाना, शहर तक पहुंचाना। तो ये पहला काम था किसका, सहकारी समितियों का। इसके बाद और क्या काम था, मवेशियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, यानी मवेशियों के लिए अच्छा जो चारा है वो प्रदान करना, जिससे क्या है, जो अच्छा चारा खाएंगे तो वो क्या है, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये उसका दूसरा काम था। क्या पहला काम था, क्या दूध की प्राप्ति करना, भंडारण करना और परिवहन करना, और दूसरा जो काम था वो मवेशियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करना। और जो अगला काम था वो क्या था, वो था दूध के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना। अब दूध के कई उत्पादन हो सकते हैं, आपको पता है, और भी उत्पाद होते हैं दूध के, जैसे कि दूध का दही बनता है, छाछ बनती है और कई और भी, बटर वगैरह, ये सब कुछ, यानी कि एक से एक उत्पाद बनाना, जिससे क्या है, शहर में जो आपूर्ति उससे की जा सके। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट है वो क्या है, पशुओं की उत्तम नस्ल। ठीक है, पशुओं के लिए, यानी पशुओं की जो उत्तम नस्ल है, ऐसे पशुओं, ऐसी प्रजाति, पशुओं की ऐसी प्रजाति गांव वाले किसानों को उनसे अवगत कराना, जिससे ऐसी प्रजाति जो कि अधिक दूध उत्पादन करती हैं, ठीक है, अधिक दूध देने वाली गाय, इनके बारे में गांव वालों को जानकारी देना। और तीसरा था पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्योंकि स्वस्थ पशु रहेंगे तो वो दूध भी अच्छा देंगे, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये था इन सहकारी समितियों के कार्य। सहकारी समितियां क्या करती थी, दूध को इकट्ठा करती थी, ठीक है, भंडारण करती थी, इकट्ठा करती थी और परिवहन करती थी। उस गाँव से उसको कहाँ ले जाती, शहर ले जाती थी, और मवेशियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराती थी, और भी उसके कई काम थे, और भी उत्पाद बनाती थी, और पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये काम थे किसके, सहकारी समितियों के कार्य थे। अब बात करते हैं कि श्वेत क्रांति का जो कार्यक्रम है वो कितने चरणों में चला। चलिए तो आइए उसके बारे में। ये जो श्वेत क्रांति का जो कार्यक्रम है वो कितने चरणों में चलाया गया, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, श्वेत क्रांति का जो कार्यक्रम है वो 3 चरणों में चलाया गया। कितने चरणों में चलाया गया, 3 चरणों में चलाया गया। जो पहला जो चरण था वो था 1970 से 81 के बीच का, 1970 से 1981 के बीच का। इस चरण में क्या किया गया, तो सबसे ये पहला जो चरण था उसमें क्या है, डेयरी विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कितने राज्यों में की, 10 राज्यों में की गई। तो आपको याद रखना है, जो श्वेत क्रांति का जो पहला कार्यक्रम था, ठीक है, वो पहला जो चरण था उसमें जो कार्यक्रम चलाया गया था वो कितने राज्यों में चलाया गया था, डेयरी विकास का 10 राज्यों में चलाया गया था। इसका फायदा क्या था, क्या करना चाह रहे थे वो, पहले देश के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, यानी कि पहले छोटे स्तर पे, पहले उन्होंने क्या किया, जो महानगर थे वहाँ पे दूध की आपूर्ति के लिए हो सके, इसीलिए उन्होंने पहला जो कार्यक्रम था वो 10 राज्यों में चलाया, जिससे क्या हुआ, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई आदि में क्या है, दूध मुहैया कराया जा सके। इसीलिए इन्हें क्या है, पहले 10 राज्यों में, ठीक है, ये जो कार्यक्रम है डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। और क्या किया, यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में क्या किया, मदर डेयरी की स्थापना की गई। जो पहले चरण में क्या किया गया, पहले चरण में 2 काम किए गए। पहले तो 10 राज्यों में डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, और दिल्ली, बॉम्बे जो बड़े महानगर थे वहाँ पे किसकी स्थापना की गई, मदर डेयरी की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मदर डेयरी की जो स्थापना है वो कौन सी चरण में हुई थी, वो पहले चरण में स्थापना हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले जो कार्यक्रम चलाया गया था वो कितने राज्यों में चलाया गया था, 10 राज्यों में चलाया गया था। और जो पहला चरण था वो कब से कब था, 1970 से 81 के बीच था। तो ये है पहला चरण। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे चरण के बारे में। अब ये जो दूसरा चरण है वो चला 1981 से 1985 तक। कहाँ तक चला, 1981 से 85। इसमें क्या किया गया, तो इस दूसरे चरण में क्या किया, जो डेयरी विकास का जो पहली जो सफलता मिली थी, तो उन्होंने क्या किया, डेयरी विकास कार्यक्रम को और विस्तार किया, इसका जो है और बढ़ाया इसको। किन कहाँ पे बढ़ाया, तो इन्होंने यह जो कार्यक्रम है वो कहाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी ये कार्यक्रम क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दी इसकी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने 25 सशक्त दूध उत्पादन क्षेत्र यानी 155 जिलों की स्थापना कर दी।
155 ऐसे ज़िले उन्होंने बना दिए जहाँ पे क्या था, दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, ये उन्होंने दूसरे चरण में किया। और क्या किया उन्होंने, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दूसरे चरण में उन्होंने हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर दी, यानी कि एक रिसर्च सेंटर बना दिया। क्या है, जो कि दूध और जो मवेशियाँ थी उन पे क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा। ठीक है, तो ये दूसरे चरण में ये काम हुआ। क्या हुआ वहाँ पे, तो डेयरी विकास कार्यक्रम को और बढ़ाया गया और हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो दूसरे चरण में अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। वो कहाँ पे है, वो है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ये था उसका दूसरा चरण। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे चरण। देखिए तीसरे चरण में क्या हुआ, जो मुख्य राज्यों में और अधिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई। यानी जो तीसरा चरण था उसमें क्या किया गया, सिर्फ सहकारी समितियों की संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो जो फाइनली जो तीसरे चरण में जो सहकारी समितियों की जो संख्या थी वो कितनी हो गई, 73,000 हो गई। कितनी हो गई, 73,000। ठीक है, तो अगर हम समअप करें तो पहले जो चरण था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो था वो क्या है, पहले 10 राज्यों में वो उस कार्यक्रम को शुरुआत की गई, उसकी सफलता जैसे मिली तो फिर दूसरी जो चरण था उसमें अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और जो तीसरा चरण था उसमें क्या किया गया, जो राज्यों में और अधिक सहकारी समितियों, क्योंकि सहकारिता के मॉडल पे ये जो काम कर रही थी, ठीक है, ये क्रांति, तो क्या हुआ, इससे सहकारी समितियों से और सहकारी समितियों को और बढ़ाया गया। तो फाइनली जो था, जो तीसरे चरण में जो सहकारी समितियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 73,000 थी। कितनी थी, 73,000। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ बच्चों कि हम जो थे वो दूध उत्पादन में विश्व में जो कि हम पिछड़े हुए थे, आज की डेट की अगर बात करें तो हम लोग यानी कि भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर, कौन से स्थान पर, प्रथम स्थान पे है। यानी सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, भारत में किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी उपलब्धियों के बारे में। जो श्वेत क्रांति की जो उपलब्धियाँ थी वो हम देखते हैं अब, यानी कि 3 चरणों में ओवरऑल हम इसकी जो उपलब्धियाँ थी, यानी हमको प्राप्त क्या हुआ, इतना जो कार्यक्रम सब कुछ चलाया गया उससे हमें प्राप्त क्या हुआ। तो देखो इससे क्या हुआ, भारत में जो दूध का उत्पादन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और दूध का उत्पादन बढ़ा तो ग्रामीण, उससे एक और फ़ायदा हुआ, जो ग्रामीण लोग थे, जो किसान थे, उनकी आय भी बढ़ गई, यानी उनकी जो अतिरिक्त आय थी वो बढ़ गई। अब क्या है, उनको जो पहले वो सिर्फ किसान यानी कि फसल से जो प्राप्त रकम थी उसी को यूज़ करते थे, अब क्या है, उनकी आय बढ़ गई, तो उनका जो जीवन था वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। तीसरा, दूध उत्पादन से क्या हुआ, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो गया, पहला स्थान। तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है कि हमारा जो देश है वो दूध उत्पादन में क्या है, पहले स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड को हमारा देश क्या करता है, दूध उपलब्ध कराता है जहाँ पे कमी होती है। ठीक है, और क्या हुआ, इससे पशु टीकाकरण की शुरुआत हुई, यानी कि यहीं से क्या हुआ था, पशु टीकाकरण, यानी जो पशुओं की जो बीमारी थी उनके लिए क्या है, टीकाकरण की शुरुआत की गई। ठीक है, और क्या हुआ, हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया। इसमें क्या है, नई नई जो नस्लें हैं उन पे काम किया जाता है। और क्या हुआ, श्वेत क्रांति से पहले की बात करें हम लोग, तो श्वेत क्रांति से पहले हमारे देश में प्रति व्यक्ति सिर्फ कितना दूध की उपलब्धता कितनी थी, 125 ग्राम, यानी एक व्यक्ति को दूध कितना मिलता था, सिर्फ 125 ग्राम। ठीक है, और लेकिन श्वेत क्रांति के बाद कितना हो गया, 236 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया। ये थी श्वेत क्रांति की उपलब्धियाँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप और भी वीडियो चाहते हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट में लिख देना उस वीडियो का नाम, मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।